नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल मन का उद्गार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अंग्रेजों भारत वापस आओ। जी हां, आज का वीडियो इसी विषय पर है। इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। वित्त मंत्री के लंदन में दिए गए भाषण ने इस देश में एक नई जान फूंक दी है। अंग्रेजों को भारत लौटने का न्योता दिया जा चुका है। वित्त मंत्री ने तो दिलेरी के साथ अपना फर्ज अदा कर दिया है। गेंद अब अंग्रेजों के पाले में है। लंदन के इंडिया हाउस में ब्रिटिश उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान का मौसम बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान के मजदूर दुनिया के सबसे सस्ते मजदूर हैं। हिंदुस्तान जैसा बड़ा बाजार आपको कहां मिलेगा। आइए हिंदुस्तान में पूंजी लगाइए, हिंदुस्तान की गरीबी दूर कीजिए। इस बार हम आपकी इतनी बढ़िया देखभाल करेंगे कि आप वापस जाने का नाम तक नहीं लेंगे। किसी न किसी को तो ये पहल करनी ही थी। वित्त मंत्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने की तालीम हर जगह हासिल नहीं की जा सकती है। अंग्रेजों को इस बात का पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उन्हें वापस जरूर बुलाया जाएगा। जब वह गए थे तो अपनी मर्जी से नहीं गए थे। कुछ सिरफिरे क्रांतिकारियों, बागी किसानों और जुनूनी नौजवानों ने उनका मजा किरकिरा नहीं किया होता तो उनके साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता। जाते समय अंग्रेजों ने अपनी वापसी का पूरा इंतजाम कर लिया था। 1947 में जिन्हें सत्ता सौंपी गई वह उनके भरोसे के लोग थे। जिसे आज़ादी की संज्ञा दी गई वह सत्ता का हस्तांतरण था, ट्रांसफर ऑफ पावर था। भारत का शासन कुछ सालों के लिए काले अंग्रेजों को लीज पर दे दिया गया था। दोस्तों, अंग्रेजों को इस बात का पूरा एहसास था कि अगर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कायदे कानून नहीं बनाए तो उनके जाने के बाद यह काम कभी नहीं हो सकेगा। आखिर जो कौम 200 सालों तक गुलाम रही है उसे कायदे कानून बनाने की तमीज कहां से आएगी। भारतीयों को सत्ता सौंपते वक्त अंग्रेजों ने कहा, आप हमारा संविधान ले लीजिए, हमारे कायदे कानून ले लीजिए। आखिर इन्हीं के सहारे हमने हिंदुस्तान पर 200 सालों तक शासन किया है। आपको भी इसी तरह ऐश करना है तो नए कानून बनाने की जहमत मत उठाइए। दोस्तों, अंग्रेजों के बनाए गए हजारों कानून आज भी इस देश में चल रहे हैं। पिछले 70 वर्षों में अंग्रेजों की इस विरासत पर जरा भी आंच नहीं आई है। स्वामी भक्ति का ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी अन्य इतिहास में मिलना मुश्किल है। अंग्रेजों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके जाने के 70 साल बाद भी उनके कानून हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे होंगे। यह अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों का कमाल है कि आज तक एक भी बड़े आदमी को सजा नहीं हुई है, वरना हम सब जानते हैं कि कम से कम 3/4 राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी आज जेल में होते। इनके लिए नई जेलें बनवानी पड़ती। अच्छा हुआ जो हमारी सरकारों ने अंग्रेजों के कानून नहीं बदले, वरना एक पंचवर्षीय योजना का सारा धन नई जेलें बनवाने में ही खर्च हो जाता। हमारे देसी उद्योगपतियों ने जिस असाधारण समर्पण भाव से अंग्रेजों का ख्याल रखा उसका एहसान अंग्रेज किस तरह से चुकाएंगे यह मेरी समझ से परे है। इस बार अंग्रेजों की बड़ी बड़ी कंपनियों के एजेंट या यूं कहिए मैनेजर बनने में उद्योगपतियों ने कभी शर्म महसूस नहीं की। सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए इन्होंने इसे कोलैबोरेशन का नाम दिया। कहीं अंग्रेज नाराज ना हो जाएं इसलिए भारतीय उद्योगपतियों ने टेक्नोलॉजी तक इजाद नहीं की। अगर सारी चीजें हमारे यहाँ बनने लग गईं तो अंग्रेजों का माल कौन खरीदेगा।
उनके यहाँ किस चीज़ की कमी है, सुई से लेकर जहाज तक वह हमारे लिए बनाते हैं। इस मामले में शासकों का रवैया प्रातः स्मरणीय और वंदनीय कहा जा सकता है। अंग्रेजी राज में भारतीय उत्पादनों पर जितने टैक्स लगाए गए थे वह आज भी बदस्तूर जारी हैं। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टर्नओवर टैक्स और ऊपर से इनकम टैक्स, और तो और दुनिया के किसी भी मुल्क में माल की आवाजाही पर टैक्स नहीं है। हमारे यहाँ चुंगी कर, ऑक्सट्रॉय आज भी लागू है। कुछ लोग इन करों को हटाने की बात करते हैं। हमारे शासक ऐसा नहीं होने देंगे। ये अंग्रेजों की निशानियां हैं। ये 200 सालों की लूट और जुल्म की निशानियां हैं। ये निशानियां अगर मिट गईं तो शासक अंग्रेजों को क्या मुंह दिखाएंगे, किस बूते पर अंग्रेजों को वापस आने के लिए कहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा भाग देखना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना कमेंट, मार्गदर्शन और अपना सुझाव हमें अवश्य दें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।